हेलो स्टूडेंट्स, सतगुरु विद्या निकेतन में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने एसिड और बेस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सॉल्ट पढ़ेंगे। सॉल्ट क्या होता है? जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमें एक अनोदर प्रोडक्ट अर्थात दूसरा प्रोडक्ट मिलता है और वाटर मिलता है, और दूसरे प्रोडक्ट को ही हम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। When an acidic solution and basic solution is mixed in stable amount, then another product and water is formed. This another product is called salt. देखिए, जब जब जैसे ही हम एसिड को बेस में मिक्स करेंगे तो सोल्ट और वाटर प्राप्त होगा, और हीट जो है वो इवोल्व होगी, अर्थात हीट बाहर निकलेगी। जब हम एसिड को बेस में मिक्स करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो बहुत गर्म होता है। इसका मतलब है कि उसमें हीट निकल रही है। ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, उदासीनीकरण रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में भी यही होता है, एसिड को बेस में मिक्स किया जाता है और सोल्ट और वाटर प्राप्त होता है। ठीक है। ये जो सोल्ट प्राप्त होता है ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। सोल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल क्या होता है? द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस पेपर। जो न्यूट्रल वो सॉल्यूशन होता है जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता। ठीक है। जो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, और बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। पर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो ना तो इनका कलर चेंज नहीं करता, रेड और ब्लू कलर ये वैसा का वैसा ही रहता है। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जो हमारे दैनिक जीवन में जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है इंडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डाइजेस्ट फूड। जो हमारा स्टमक जो होता है वो एसिड रखता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भोजन को पचाने के लिए। ठीक है। बट टू मच ऑफ एसिड काजेज इनडाइजेशन एंड समटाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल। जब हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे भोजन नहीं पचता, इनडाइजेशन हो जाता है, जो कि हमारे लिए पेनफुल होता है। शरीर में एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड। हम एसिडिटी को कम करने के लिए बेस का प्रयोग करते हैं, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि एक बेस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एंट स्टिंग। द स्टिंग ऑफ एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड। जो चिट्टी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। जैसे ही हमें चिट्टी काटती है तो हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड चला जाता है, जिससे हमारे बहुत ज़्यादा खुजली या होने लगती है। द इफेक्ट ऑफ स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। उसको इफेक्ट को कम करने के लिए हम उसके ऊपर बेसिक सोडा बेकिंग सोडा रब करते हैं, जिससे एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉइल ट्रीटमेंट। जो हम खेतों में ज़्यादा रासायनिक उर्वरक वगैरह यूज़ करते हैं, उससे जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, और उसमें फसल या पेड़ पौधे जो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है। व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक, वो जब मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ड लाइम, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो बेस होते हैं इनको उसमें ऐड किया जाता है, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। व्हेन सॉइल इज बेसिक, अगर
मिट्टी जो है वो ज़्यादा बेसिक हो जाती है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में जो है एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल मिट्टी की जो नेचर होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। अगला हमारा आता है फैक्ट्री वास्टेज। जो फैक्ट्रियों में से जो वेस्ट निकलता है उसमें भी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उसको नदी या समुंदर वगैरह में फॉलो कर देते हैं, बहा देते हैं, तो वो उसमें जो एसिड होता है उससे ये मछलियाँ और अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है। इफ दे द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जो फैक्ट्रियों का वेस्ट होता है वो एसिड रखता है। इफ दे आर अलाउड टू फॉलो इन वाटर द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, अगर हम उसको बहा देते हैं समुंदर या फिर नदी वगैरह में, तो उसमें जो मछलियाँ वगैरह मर जाती है। द फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज, अब ये फैक्ट्रियों में से जो वेस्ट निकलता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेसिक सब्सटेंस मिला देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना।